बोला हुनर तो यहां सभी में है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ये मत देखो कि जीवन में कितने साल शेष हैं, केवल ये देखो कि इन बचे हुए जीवन में, इन बचे हुए सालों में कितना जीवन शेष है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की आपने अपडेट देखी होगी कि आयोग को 8653 पदों का विज्ञापन वापस लेने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये तो लगभग अखबार की खबर है, अखबार की आज की जो खबर है। ठीक है, तो अब ये कितना सही है, जब तक कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आती है जब तक तो हम इसको सही मानेंगे कि अखबार की जो कटिंग है आज की, आपने देखा होगा कि लगभग एक तो 8653 में हरियाणा पुलिस है। ठीक है, एक तो हरियाणा पुलिस है, लगभग 5600 पद है इसमें। उसके बाद IRB है, ठीक है, स्टेनो वाले हैं। तो ये लगभग 8653 जो पद हैं, इनको विड्रा करके नया सीट जो होगा, क्योंकि पूरा ध्यान जो पूरा फोकस है सरकार का, HSSC आयोग का जो नई सीटी लेने पर है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा माननीय चेयरमैन साहब का आज का वो देखा होगा सोशल मीडिया अकाउंट पे, ऑनलाइन आपने देखा होगा वक्तव्य जो देखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि बच्चे अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान ना दें, केवल अपने सी ग्रुप जो CET का जो C ग्रुप का एग्जाम होना है उसकी आप अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और जो भी ऑथेंटिक अपडेट है उसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो CET है उसका जो न्यू CET है उसके एग्जाम की जो घोषणा है वो तुरंत प्रभाव से कभी भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि CET पर बात करें, CET के जो फॉर्म भरे गए थे बच्चों ने, वहाँ थोड़ा सा बच्चे पहनने का थोड़े से तनाव में है, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम स्तर पे कह सकते हैं बहुत से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म जो है वो अनरिजर्व यानी कि जर्नल में भरे हैं, क्योंकि OBC की पुरानी सर्टिफिकेट होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि उस समय बिल्कुल साइट न चलने की वजह से और लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आने की वजह से उन्होंने आनन फानन में, जल्दबाजी में, और वो जो फॉर्म है वो जर्नल में भर दिए हैं। तो अब कहीं न कहीं उनको ये इस तरह का तनाव है, इस तरह की वो बातें करते हैं कि भाई हमने जर्नल में फॉर्म भर दिए, अब क्या करेक्शन का पोर्टल खुलेगा। तो देखो करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन करेक्शन का जो पोर्टल है, लेकिन क्या करेक्शन का जो पोर्टल है वो तो खुलना ही खुलना है। लेकिन फिर भी यदि माननीय चेयरमैन साहब जल्दी से जल्दी यदि पोर्टल खोल ले तो इससे थोड़ा सा बच्चे पैनिक होने से बचेंगे, थोड़ा सा तनाव ना लेंगे और अपना पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है वो CET एग्जाम पर करेंगे। तो आज की आपने हेडलाइन में देखा होगा, अखबार में आपने अखबार में देखा होगा कि CET का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट बहुत शीघ्र घोषित होने वाली है। और शीघ्र की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है जुलाई में लगभग आपका तय है कि आपका जुलाई लास्ट तक एग्जाम होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा यदि आप सोचते हैं तो वही अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत अच्छे स्तर पर आप तैयारी करें। अब ये जो 8653 पदों पर देखो, ये अखबार में एक और लाइन लिखी हुई थी, मैंने पढ़ा था उसको कि 8653 जो पद हैं विड्रा हुए हैं जो हरियाणा पुलिस है। तो चूंकि जो हरियाणा पुलिस के जो भी ओल्ड CET के फॉर्म भरने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो बार बार आयोग जा रहे थे, कभी माननीय CM साहब से गुजारिश कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अखबार में एक स्पेशल लिखा हुआ था कि जिन्होंने ये अगर ये भर्ती न्यू CET पर जाती है, यानी कि अखबार के अकॉर्डिंग तो वो न्यू CET पर चली गई है, तो यदि न्यू CET पर आपकी ये भर्ती जाती है, जो भी स्टेनो की भर्ती IRB की है, हरियाणा पुलिस की है, ठीक है, तो ये भर्ती जब न्यू CET पर जाती है तो इनके फॉर्म जो हैं, इनके फॉर्म एज इट इज भरे हुए माने जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि इनको नुकसान ये हुआ है कि ओल्ड CET पर तो बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन था। ठीक है, और अब जब न्यू CET पर यदि ये भर्ती जाती है तो आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो लगभग एज इट इज यदि फॉर्म इनके कंसिडर किए जाते हैं तो इनकी एज है, तो जो भी ओवर एज बच्चे थे उनको केवल एकमात्र ये तो फायदा है कि उनको एज में छूट दी जाएगी, क्योंकि उनको फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए फिलअप माने जाएंगे। तो अब बात करें HSSC D ग्रुप की। देखो HSSC D ग्रुप की, अब D ग्रुप की यदि बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो बच्चे गए थे माननीय चेयरमैन साहब से मिलने की, बहुत दिन हो गई। D ग्रुप की जो वेटिंग है लगभग 7600 पदों पर आनी है, तो इसके लिए बार बार बच्चे बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें हम बहुत अच्छा कोई प्रावधान लेके आ रहे हैं ताकि ये जो बच्चे हैं, एक तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसमें कुछ और इजाफा हो जाए और लगभग ऐसा ना हो कि पहले की तरह बच्चे रिपीट हों।
तो बहुत जल्दी उन्होंने कहा है कि लगभग जहाँ तक हम समझ सकते हैं उन बातों से कि आपका जो जून है 30 जून से पहले पहले लगभग 30 जून से पहले तो एक ही वीक बच गया, ठीक है। तो 30 जून से पहले पहले आपकी ये डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, क्योंकि अब केवल और केवल जो फिलहाल वर्तमान में HSSC का जो कार्य है वो न्यू सीटी का एग्जाम लेना है। बाकी यदि भर्तियों की बात करें तो रिवाइज रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। बाकी जो भर्तियां हैं वो भी कुछ एक विड्रा हो गई है। तो अब केवल एकमात्र जो बच गया वो डी ग्रुप की आपकी वेटिंग बच गई। तो डी ग्रुप की जो वेटिंग है वो आपकी 30 जून तक आश्वासन दिया है कि 30 जून से पहले पहले और बिल्कुल किसी प्रकार के विदाउट रिपीटेशन के आपकी ये डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है ये बहुत जल्दी शीघ्र आपकी आने वाली है। और उन्होंने स्पेशल आश्वस्त किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी दोबारा से रिपीट का मामला ना हो और एक बड़े स्तर पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए बिल्कुल फेयर तरीके से, ठीक है। तो देखो आश्वासन दिया है तो कहीं न कहीं हम ये तो मान ही सकते हैं कि अब फिलहाल HSSC के पास जो एकमात्र जो रिजल्ट है, जो एकमात्र जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि JBT पर भी कोर्ट का केस है, ठीक है, TGT पर भी कोर्ट का केस है, तो मात्र एक भर्ती है जिस पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चे रिपीट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर ये वेटिंग लिस्ट आए। कितनी सीटें डी ग्रुप की वैकेंट हैं? 9,000 हैं, 9,500 हैं। तो यदि वो पूरी एक साथ निकाली जाए और वास्तव में ही ऐसा जैसा कहा गया है तो वास्तव में यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो एक बहुत बड़े स्तर पर जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप समझ सकते हो कि लगभग इंतजार करने वाले बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है तो उनका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होना है, ठीक है। बाकी नए बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे स्तर पर आप CET की तैयारी करें। और जो भी ये जो सीटें हैं, देखो क्या होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार कोई चीज़ जो भी होती है वो अच्छे के लिए होती है, ठीक है। तो आप यही मान के चलो कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हमें केवल अपना प्रयास करना, हमें अपनी तैयारी करनी है और बहुत अच्छे स्तर पर हमें तैयारी करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो और CET में हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो। और आज एक और भी डाटा छोड़ रखा था कि लगभग 40,000 पदों पर जो CET के एग्जाम और परिणाम के बाद जब इनका रिजल्ट आएगा उसके बाद लगभग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ठीक है, और टीचिंग पदों के लिए हमारा स्टेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नॉन टीचिंग पदों पर ये जो CET बेस पर होने वाला है तो लगभग 40,000 पदों पर आज की ही लेटेस्ट अपडेट है कि लगभग 40,000 पदों पर आपका 2025 में नए नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट आएंगे। तो आपके लिए मैंडेटरी है कि CET में आप 10 गुना में आप क्वालिफाई करें, स्टेट आप पास करें, क्योंकि स्टेट तो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो बहुत जल्दी ये अभी फिलहाल CET का एग्जाम इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी इसलिए हो रहा है कि कोर्ट द्वारा स्पेशल बार बार कहा जाता है कि आप तुरंत प्रभाव से CET का एग्जाम लें। तो आज की केवल यही अपडेट थी कि ये जो 8653 पद जो विड्रा हो गए हैं तो आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल तनाव बिल्कुल ख़त्म करें, अपनी तैयारी में जुट जाएं और तैयारी करने से ही हम जीत सकते हैं। जीवन में जीतने के लिए हमें ज्ञान के लिए तैयारी, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।